हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कल कुंभ में आचार्य प्रशांत का कुछ किताबें जलाई गई, जो कि वहां पे साधु संत आए हुए थे। एकदम क्रोध में आकर के किताब जला दिए। एक बोर्ड टांगा हुआ था लिख करके कि ये कुंभ एक पाखंड है, जो कि सच में है। कहने की कोई बात नहीं है पाखंड। उनको गुस्सा आ गया, साधु संतों को गुस्सा आ गया। और आप जानते ही हैं कि भीड़ का एक अलग ही पावर होता है। भीड़ में एक कमजोर आदमी भी अपनी पावर दिखाने लगता है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो वही हुआ कि कुंभ में आचार्य प्रशांत की खूब ढेर सारी किताबें थी। कुछ लोग गए थे, उनके प्रशंसक रहे होंगे, उनके मित्र रहे होंगे, गए थे बेचने कि इस झूठी दुनिया में सत्य कोई तो होगा लेने वाला। लेकिन वहां सत्य के सब विरोधी निकले। उनका विरोध हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि वो सही मार्ग पे जा रहे हैं। इंसान जब सत्य बोलना चालू करता है तो विरोध होने लगता है चारों तरफ से। किताबें पढ़ी नहीं गई, जाना नहीं गया कि उसमें लिखा क्या है। आक्रोश में आकर के किताबें जला दी गई, सामान तोड़ फोड़ होने लगा। साधु, वो संत है, किस तरह के संत हैं वो? किस तरह से आप संत कहेंगे उनको, जिनको अपने क्रोध पे वश नहीं है, अपना क्रोध शांत नहीं कर पा रहे हैं? वो संत हैं? ढोंगी, दो कौड़ी के संत हैं वे। ढोंग है, ढोंगी है, और कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे? उनके पास कोई शब्द है, बात है उनके पास? अगर उनको थोड़ा सा लगता कि नहीं मैं सत्य हूँ, आचार्य प्रसाद गलत है, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको उनके समक्ष जाना चाहिए और बात करना चाहिए सामने जा करके। अगर वो सही होते तो उनका आत्मबल और बढ़ता, अगर गलत होते तो एक गलती से मुक्ति मिलती उनको। कम से कम एक गलती से तो छूटते, कम से कम जीवन की एक गलती कम होती। लेकिन नहीं, उन्होंने किया क्या? सामने जाने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। बात करिए, परेशानी है तो बात करिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझसे बात करेंगे तभी तो समाधान निकलेगा। क्रोध में आकर के आदमी अपना ही विनाश का कारण बनता है और कुछ भी नहीं। वहां के साधु संत सब ढूंढी गए थे पहली बार, कोई संत नहीं उसमें से। अध्यात्म ही बताता है कि सब कुछ आपके भीतर है। शिव बने फिर रहे हैं लोग वहां पे, अपने आप को अघोरी बता रहे हैं। अघोरी मतलब सोचते हैं कि मैं शिव हूँ, मुझे वही पद चाहिए, शिव वाला। हालांकि शिव का कोई पद नहीं है, शिव शिव है, लेकिन लोग बने फिरे हुए हैं कि मैं शिव हूँ। अब बताइए, बैल पे चढ़ के नंदी महाराज पे बैठ के बढ़िया चल रहे हैं। अरे जो पशुपति है वो पशुओं का ख्याल रखता है, तुम्हारी तरह बैल के बैल नहीं है। वो भी देखो। ये क्यों देख रहे हो कि सिर्फ मैं हूँ, कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, अपने दिखाने के लिए? तो इतना ही कहेंगे कि सत्य का विरोध हमेशा से हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा। क्योंकि झूठ की एक अपनी दुनिया होती है, सत्य अकेला खड़ा होता है और सत्य को किसी से डर भी नहीं लगता। सत्य अपने आप में सत्य है, झुकने की और उसको बोलने की क्या जरूरत है? जो सत्य है। तो इतना ही कहेंगे, सत्य के साथ खड़ा रहिए। आप अपने भीतर की चीजें तो जानते हैं ना कि मैं सत्य हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या चीज है? वहां पे ढोंगी जितने भी गए हैं उस सबको पता है कि वहां पे नहाने का कोई मतलब नहीं है। घर पे नहा लो, भीतर डुबकी लगा लो, अमृत मिल जाएगा। बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है, सब क्षणभंगुर है। और उसी क्षणभंगुर में तुम अमृत खोज रहे हो, कहाँ मिलेगा? आध्यात्म ही सिखाता है कि अमृत भीतर है, ईश्वर भीतर है। तो बाहर किसको खोज रहे हो? मूर्ख किसको बना रहे हो? खुद को, किसी और को बना नहीं सकते। वहां पे जो भीड़ एक जमात लगी हुई है ना, वो सब मूर्खों की भीड़ है, कुछ भी नहीं। बस हिंदू में ही ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में ही ऐसे ढोंगी नहीं है, हर धर्मों में है। हर धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में यही चल रहा है। कुछ ही होंगे जो धार्मिक होंगे, बाकी सब ढोंग फैला रहे हैं, ढोंगी और कुछ भी नहीं। क्राइस्ट को क्यों मारा गया? सत्य बोला उन्होंने। बुद्ध को क्यों क्यों मारा गया? सत्य बोला उन्होंने।
आखिर में जो सत्य बोलेगा उसका विरोध होगा, उसको लोग जिंदा कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। झूठ की दुनिया में जीते हैं लोग, भीतर पूरा झूठ भरा पड़ा है, और सत्य बोलेंगे तो पचेगा नहीं, क्योंकि सत्य तो वही पचा पाएगा जो सत्य में जिया हो, सत्य जानता हो, सत्य क्या उसको पता हो कि नहीं सत्य ये है। आध्यात्म सिखाता है कि तुम ही भगवान हो। कृष्ण ने क्या कहा है, कुल बात मिला जुला के उन्होंने क्या कहा, भीतर ही सब कुछ है, भीतर ही खोजो। अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे थे, कुल मिला के यही कि तुम अपने आप को जानो, और यहाँ जानने योग्य कुछ भी नहीं है। किसके मोह माया में पड़ रहे हो, खुद को जानो कि तुम तो हो, सदा से हो, सदा थे, सदा रहोगे। लेकिन वही बिना पढ़े लोग किताब जला रहे हैं, तो खिलजी वाला काम हो गया कि पूरा कॉलेज ही जला दिया, विश्वविद्यालय ही जला दिया, बिना किताब पढ़े हुए, बिना जाने हुए। ये क्या कहते हैं इसको, खिलजी भी यही कार्य किया था। तो ये भीतर की कहीं ना कहीं आग है, क्रोध है, जो कि वश है नहीं अपना, और चले हैं संत बनने। सच्चा संत आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि बाहर कुछ भी आपको मिल सकता है, भीतर ही मिलेगा जो भी मिलेगा। बाहर न किसी को मिला है, न तुमको मिलेगा। भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम में भी ऐसे ही होता है, सिख में भी ऐसा है, ईसाई में भी है, बौद्ध धर्म में भी ऐसा चल रहा है। बुद्ध ने क्या बताया और लोगों ने क्या पकड़ लिया। बुद्ध के पग चिन्हों पे लोग चल रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि तुम अपना पग चिन्ह तो पहचानो, खुद को जानो, मुझे पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या पकड़ा, बुद्ध को पकड़ा, चूक गए। न वो बुद्ध को जान पाएंगे, न खुद को जान पाएंगे, बीच में अटके रहेंगे। तो यही कुल कारण है कि सत्य बोलने वाला हमेशा अकेले खड़ा रहता है और रहेगा, विरोध उसका होगा, और उसको बहुत खुशी भी मिलती है इस बात से। उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितना भी विरोध कर लो, उसको तो सच पता है, बस वो खुश है, आनंदित है, यही देख के, सोच के तुम लोग की मूर्खता, और कुछ भी नहीं। बने रहो मूर्ख, वो तो सत्य बांटेंगे, जिसके पास जो रहता है वही बांटता है। उनके पास जो है वो बांट रहे हैं, जिसको लेना है ले लेगा, और जिसको नहीं लेना है वो विरोध करेगा। विरोध भी वही लोग करते हैं जिसको चीजें कहीं ना कहीं भीतर से जान रहा है कि वो सत्य बोल रहा है, लेकिन ऊपर से दिखाना है कि नहीं तुम झूठे हो। पता तो होता है सबको, भीतर से पता है। तो इतना ही कहेंगे, आज आचार प्रसाद का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा है उनके लिए, और जो भी नवयुवा आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो आज इतना ही कहेंगे इस वीडियो में। धन्यवाद।